ये नेक्स्ट क्वेश्चन वरुण भैया का है। गृहस्थ जीवन में रह के अपने अहंकार को कैसे गलाएं। हमारे जितने भी ऋषि थे ना, सब गृहस्थी थे। जितने भी ऋषि हैं सब गृहस्थ थे। परम गुरुदेव गृहस्थ हैं। हमारा इष्ट भगवान राम गृहस्थ हैं। हमारे इष्ट भगवान कृष्ण गृहस्थ। लेकिन कुछ कुछ समय की मांग के अनुसार कुछ कुछ संदर्भों में अवतारी सत्ता ब्रह्मचारी के रूप में, सन्यासी के रूप में प्रकट होती है। वो भी उदाहरण है। लेकिन अधिकांशतः मूलतः हमारे जितने भी मार्गदर्शक हुए हैं, हमारे जितने भी साध्य हैं, वह सब गृहस्थ ही है। उन्होंने अवतार लेकर के कैसे जीवन में अपने वासना तृष्णा और अहंता को क्षय किया जाए, उसका जो है जीवन के पथ पे चल करके दिखाया है। परम पूज्य गुरुदेव हो या रामकृष्ण परमहंस जी हो या कबीरदास जी हो, इन्होंने जीवन काल में गृहस्थ होकर के कैसे गृहस्थ जीवन को निभाते हुए, कैसे गृहस्थ जीवन में रहते हुए उस ब्रह्म चेतना से अपने आप को एकाकार किया सकता है, उसका जो है मार्गदर्शन किया है। कौन से समय में कर्म की उपासना की जाती है, कौन से समय में भक्ति की उपासना की जाती है, कौन से समय में ज्ञान की उपासना की जाती है, उसका मार्गदर्शन किया। ये समय कोई अलग अलग बांटा हुआ नहीं है। ये तीनों प्रक्रिया कर्म, भक्ति और ज्ञान साथ में, ये जैसे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन है, एक साथ में रहते हैं। ऐसे ही यह कर्म, भक्ति और ज्ञान साथ में चलते हैं। जब ये साथ में चलते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो है ये तीन जो विकार हैं, वासना तृष्णा और अहंता, या शास्त्र के अनुसार इसको समझें तो मल, विक्षेप और आवरण का। मल यानी जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो बोझा है, कर्मों का लेखा जोखा है, वह मल है। जो संसार में हमें जो जो हमारी आसक्ति है, परिवार में जो आसक्ति है, या जो है शरीर में जो आसक्ति है, या जो व्यवहार में जो आसक्ति है, भौतिक जगत में जो आसक्ति है, उसका उसके कारण जो विक्षेप हुआ है, वह दोष है और अज्ञान के कारण दोष है। तो जो कर्म के संचय के दोष को, या दूसरे शब्दों में वासना को कम करने के लिए कर्मयोग बताया गया है। यानी उसके अंदर जो है हमारे नाना प्रकार के जप, तप, अनुष्ठान, व्रत, त्योहार बताए गए। जो संसार के प्रति हमारी आसक्ति है, विक्षेप है, परिवार के प्रति जो आसक्ति है, विक्षेप है, उसको जो है इष्ट में भक्ति के माध्यम से उसको कम किया जाए, उसको नष्टीकरण किया जाए। इसलिए भक्ति का मार्ग बताया गया है। इष्ट देव की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, आदिशक्ति की भक्ति। यानी भक्ति यानी उनके गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की प्रक्रिया। उसके माध्यम से हमारा विक्षेप दूर होता है, हमारी तृष्णा दूर होती है। जब हमारी तृष्णा दूर होगी, हमारा मल कम होगा, हमारा वासना कम होगा, तब जो है थोड़ा थोड़ा हमारे ऊपर जो है ज्ञान के आवरण, जो अज्ञान के जो आवरण है, वो छटने लगेंगे और ज्ञान का प्रकाश होगा। इसलिए उसकी सहायता करने के लिए हमें प्रवचन, यानी ऋषियों के जो प्रवचन है, वेद के जो प्रवचन है, उसका आत्मसात करना पड़ता है। वेद का अध्ययन करना पड़ता है, शास्त्र का अध्ययन करना पड़ता है, गीता का अध्ययन करना पड़ता है, गायत्री महाविज्ञान का अध्ययन करना पड़ता है। तो तीनों प्रक्रिया साथ में चलती है। इतना आसान नहीं है कि वासना तृष्णा और अहंता को एक शब्द में खत्म किया जाए। तीनों
घिलो मिले हुए, तीनों साथ में चलते हैं। मल, विक्षेप और आवरण तीनों साथ में चलते हैं। इसको काटने की जो प्रक्रिया है वह है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। कहने का तात्पर्य यह है कि सतत जप और जो है सतत अनुष्ठान, अलग अलग अनुष्ठान की प्रक्रियाएं, व्रत त्योहार, इनको में अपने आप को बांधना, अपने आप को संयमित करना, अपने आप को तपाना ही मन और जो है वासना को कम करता है, क्षय करता है। जो जो है ध्यान, जो है अलग अलग जो ध्यान बताए हैं, उस इष्ट देवता का ध्यान करना, उसके गुणों को अपने जीवन में उतारना, जो विक्षेप आया हुआ है, जो तृष्णा आई हुई है, उसको कम किया जाता है। संसार से, परिवार से, समाज से, यश कीर्ति से, उसका बाह्य जगत से अंतर जगत में उसको जो है ले आए जाने की प्रक्रिया जो कहलाती है, उसे भक्ति योग करते हैं। या उसे आप उसे उसी से उसे दूसरे भावन में उसे उपासना कर सकते हैं। जो हमने और जो हमने जो है कर्म योग बताया, उसे जो है साधना कर सकते हैं। ये गुरुदेव ने साधना के नाम से घोषणा की है। विक्षेप को दूर करने के लिए गुरुदेव ने जो है उपासना की संज्ञा दी है। और जो है ध्यान, जो उसके पश्चात जो स्वाध्याय और चिंतन है, जो गीता का स्वाध्याय है, वेद का स्वाध्याय है, गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय है, ये हमारे अज्ञान के आवरण को दूर करता है। यह जो आवरण पैदा हुआ उसको दूर करता है। यह ज्ञान की परतों को खोलता है और यही ज्ञान योग कहलाता है। और इसे ही आराधना कहते हैं। साधना, उपासना और आराधना, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, इन्हीं के माध्यम से ही वासना, तृष्णा और अहंता का क्षय हो सकता है। इन्हीं के माध्यम से ही मल, विक्षेप और आवरण को खत्म किया जा सकता है। अहंकार बड़ा उत्कृष्ट है, अंतिम समय तक छाप नहीं छोड़ता है। अंतिम समय तक वह जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, अंतिम समय तक पीछा करेगा। लेकिन ये तीनों जो तिकड़ियां हैं, कर्म योग की, भक्ति योग की, ज्ञान योग की, अगर हमारे साथ में रहेगी तो स्वतः ही ये आस्ते आस्ते इसका क्षय होगा। क्योंकि ये अहंकार जो है 84 लाख योनियों का है। यह बल विक्षेप जो है 84 लाख योनियों का है। एक दिन के साधना से, एक दिन के अनुष्ठान से, एक दिन के ध्यान से, एक दिन के ज्ञान से नहीं दूर सकता। सतत ध्यान, सतत अनुष्ठान, सतत स्वाध्याय, सतत प्रवचन के माध्यम से ही इसको कम किया है।